नमस्कार दोस्तों। मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चा क्लास में पहली बार है, क्लास में नए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। देखिए, हम रेगुलर बेसिस पे आपकी बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी करवा रहे हैं। क्लास का समय है सामान्य ज्ञान की क्लास सुबह 11 बजे, सामान्य हिंदी क्लास शाम को 7 बजे आपको डेली बेसिस पे मिलती है। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इस क्लासेस की जो डेली बेसिस की जो पीडीएफ होती है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप सभी को पता नहीं है तो बता दूं कि आपका जो फॉर्म है 10 फरवरी तक आ जाएगा और 1 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। आपको कैसे भी करके 10,000 के अंदर रैंक लानी है, क्योंकि जो यूपी की बात करें तो यहाँ पे आपको 10,000 ही गवर्नमेंट सीट मिलती है। कॉलेज गवर्नमेंट सीट है, सिर्फ यूपी में 10,000 ही गवर्नमेंट सीट है। तो उसके अंदर आपको रैंक लेकर आनी पड़ी, तब जाके आपको एक गवर्नमेंट सीट प्राप्त होती है। ठीक है, तो अपनी तैयारी अभी से एकदम जोर शोर से स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रैक्टिस सेट की क्लास है। यह है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो भारत में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सीधे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा क्या पूछेगा। आपका दूसरा नंबर, ध्यान से देखिए। दूसरा पूछा है, भारत में रेडियो रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो भारत में रेडियो प्रसारण की बात हो रही है तो देखिए 1927 में हुआ था। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी ए दिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका थर्ड नंबर है, तीसरा नंबर है। देखिए ध्यान से, आपसे क्या पूछा है। पूछा है, नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है कौन सा? नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय कौन सा है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिए दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका चौथा नंबर, ध्यान से देखिए। चौथे में आपसे पूछा है, सूर्य मंदिर स्थित है कहाँ पर? तो सूर्य मंदिर की बात करें तो सबको पता होगा कोणार्क में स्थित है। जिसको नहीं पता जान लीजिए, आपका कोणार्क में है सूर्य मंदिर स्थित। जो ऑप्शन आपका पलटी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका पांचवा नंबर, ध्यान से देखिए। आपसे पूछ रहा है, काल्डेरा संबंधित है किससे? काल्डेरा की बात हो रही है, किससे संबंधित है? काल्डेरा आपका देखिए ज्वालामुखी से संबंधित है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सी दे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठा नंबर, ध्यान से देखिएगा। छठे पे आपसे क्या पूछ रहे हैं, पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपनी क्लास देखिए। ठीक है, संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूला अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, कार्य का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार। इन चारों में से कौन सा है जो आपका एक मूल अधिकार नहीं है, यानी कि मूला अधिकार नहीं है? तो देखिए, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सी दे दोस्तों आपका right है। पहले था लेकिन अभी नहीं है। जो ऑप्शन आपका पे सी दे दोस्तों आपका right है। संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका सातवां नंबर, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध होता है? तो आय और उपभोग की बात करें तो देखिए प्रत्यक्ष संबंध होता है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपसे क्या पूछेगा आठवें नंबर की तरफ। आठवां नंबर आपसे पूछा है, प्रकाश के किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? बताइए। जो प्रकाश की किरणें होती हैं उसको पूर्ण मतलब पूरी तरह आंतरिक परावर्तन के लिए किससे होकर गुजरना होता है? तो कांच से जल में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ए दिया दोस्तों आपका जो प्रकाश की किरणें होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए देखिए कांच से होकर जल में जब गुजरती है तब होता है। तो जो ऑप्शन आपका पे ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका नौवां नंबर है, 9 नंबर है। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? तो 656। ठीक है, याद रखिएगा 656 हमारे शरीर में कुछ कुल मांसपेशियां होती है और हड्डियां 206 होती है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 10वां नंबर, ध्यान से देखिए। 10वें में आपसे क्या पूछ रहा है, पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई किसकी है? बताइए। पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी है? ट्रोपोस्फियर की। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे डी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका
11 नंबर, ध्यान से देखिए 11 नंबर आपसे क्या पूछा गया। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है। तो 6, ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे दी दिए दोस्तों आपका राज्यसभा के सदस्य का जो निर्वाचन होता है 6 वर्षों के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 11 नंबर, ध्यान से देखिएगा क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में। 12 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो सिक्किम राज्य की, ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे डी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 13 नंबर, ध्यान से देखिएगा आपसे क्या पूछेगा। 13 नंबर है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है। भूमि एवं स्थानीय कर, मेला एवं बाजार कर, मृत्यु कर या मकान एवं पशु कर। पंचायती ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा होता है मुख्यतः। तो मेला एवं बाजार कर जो होता है आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 13 पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 14 नंबर है, ध्यान से देखिए क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन में। पूछ रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के जो सिद्धांत है अंतर्निहित है। तो देखिए आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत, ये सभी है। तो जो ऑप्शन आएगा पर डी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 15 नंबर, ध्यान से देखिएगा आपसे क्या पूछेगा 15 पे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य है आपसे पूछ रहा है क्या था। देखिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है, जो ऑप्शन आपको ये दिया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 16 नंबर है, 16 नंबर है, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है, बताइए। किसकी उपस्थिति के कारण जो चूने का पानी होता है वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, ठीक है, उसके साथ प्रक्रिया करता है जिसकी वजह से वो दूधिया हो जाता है, उसके अंदर का जो पानी है वाष्प बन जाता है, तो बाकी जो बचता है वो दूधिया हो जाता है। जो ऑप्शन आपका पे ए दिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 17 नंबर है, 17 नंबर है, ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है। चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है। चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है। तो टैनिन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जो ऑप्शन आपका पर डी दिया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 18 नंबर, 18 नंबर है, ध्यान से देखिएगा आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। पूछा है ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है। तो जो ब्लैक बॉडी देखिए निम्न तरंग दैर्ध्य को, मध्यवर्ती तरंग दैर्ध्य को और उच्च तरंग दैर्ध्य को सभी को अवशोषित कर सकती है। तो जो ऑप्शन आपके पास डी दिया दोस्तों आपका सभी जो तरंग दैर्ध्य होती है उनको जो ब्लैक बॉडी होती है उसका विकिरण होता है उसको अवशोषित कर देती है। जो ऑप्शन आपका पर डी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर, 19 नंबर है, ध्यान से देखिए क्या पूछा। निम्नलिखित में किस भक्ति संत ने अपने संदेश में प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया है। तो रामानंद ने, ठीक है, जो ऑप्शन आपके पास सी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 20 नंबर है, देखिए क्या पूछा गया। अखिल भारतीय किसान सभा में प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की। तो स्वामी सहजानंद ने, ठीक है, जो ऑप्शन ये दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा में प्रथम सत्र की अध्यक्षता देखिए स्वामी सहजानंद ने की है। जो ऑप्शन आपका ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 21 नंबर, 21 नंबर, ध्यान से देखिए क्या पूछा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आपका 1956 में, ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दिया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना यानी
की गई थी आपकी 1956 में। जो ऑप्शन आपका पे ए दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 21 नंबर, एक सॉरी 21 होगा, 22 है। ध्यान से देखिए क्या पूछा गया, अच्छे से पढ़िएगा पूरी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्था अ, असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है, बताइए। जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसको कदाचार और असमर्थता के लिए प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह का महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है उसके खिलाफ। तो देखिए, संसद के जो दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव पारित कर सकती है। ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे सी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, जो न्यायाधीश होता है उच्च न्यायालय का, उसके खिलाफ जो संसद है किस तरह का महाभियोग चला सकती है उसके खिलाफ। तो देखिए, संसद के जो दोनों सदन होते हैं उनके द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित कर सकती है। तो जो ऑप्शन आपके पास सी है दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 23 नंबर है, 23 नंबर है। अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा है आपका। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा एवं फिर शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया था, किसके द्वारा। तो लॉर्ड मैकाले द्वारा। ठीक है, जो ऑप्शन ए दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर है। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में लॉर्ड मैकाले द्वारा आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर, 24 नंबर। अच्छे से देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान से। वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, जहाँ पर आपका एक भी ज्वालामुखी नहीं है। जो ऑप्शन ए दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 25 नंबर। ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछेगा, 25 नंबर है। निम्न में से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है। निम्न में से कौन सा आपका जो है वन आधारित उद्योग नहीं होता है। तो सीमेंट उद्योग। ठीक है, जो ऑप्शन आप ए दे दोस्तों, आपका राइट आंसर। सीमेंट आपका लॉ मतलब ओ क्या बोलते हैं, वन आधारित उद्योग नहीं होता। जो ऑप्शन आएगा पे ए दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो इसी के साथ जो आपकी यहाँ पे जीके जीएस वाली क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। हमें कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी डाउट हो हमें कमेंट में पूछिएगा जरूर। और जो अच्छा क्लास में पहली बार है, क्लास में नए हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। देखिए, हम रेगुलर बेसिस पर आपकी यूपी बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी करवा रहे हैं। क्लास को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है, और तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए आपको कैसे भी करके एक गवर्नमेंट सीट अपने लिए निकालनी है। तो अभी से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सबका शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।